हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं मिस्टेक क्या कर रही हूँ। तो अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है उसने शॉन को मिलने के लिए बुलाया होता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने आके सॉरी को ये बात क्यों बताई। और वो कहता है कि अब वो वहाँ से बाहर जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, तो अब वो उसका पीछा छोड़ दे। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सॉली होती है वो हॉस्पिटल में ना अपनी क्लाइंट से मिलने आई होती है। तो वो वहाँ पे ना कांगमिन को देखती है, तो वो देखती है कि वो किसी कैंसर डिपार्टमेंट से निकल रहा होता है, तो उसे उसकी फिक्र होती है। तो वो नर्स से कांगमिन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, बट नर्स उसे कुछ नहीं बताती है। तो आगे दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो डॉक्टर के पास आया होता है, तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि तुम्हें अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ना जो कांगमिन को ना कैंसर था, फर्स्ट स्टेज कैंसर, बट उसे अब फिर लगा कि वो कैंसर वापस दिक्कत दे रहा है, तो वो डॉक्टर से मिलने आया था। फिर डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर ने उसने सॉली को मिलने के लिए बुलाया होता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम जो दोहा है उसकी सच को छुपाए रखोगी। तो सॉली ना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तो मान जाती है, बट जो डॉक्टर उसे रुपये दे रहा होता है वो उसे नहीं लेती है, क्योंकि वो कोई भी गलत इंप्रेशन नहीं बनवाना चाहती थी दोहा के पास जो साथ में। तो अगले सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर दोहा के पास आ रहा होता है और उसे वापस इस घर में आने के लिए डांट रहा होता है कि तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम्हें अब जर्मनी जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो क्योंकि वो जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसके भाई ने, जो यमजी होता है, उसकी भाई ने, यमो ने उसे दोहा को एक बार चाकू भी मारा था, इसलिए उसकी पीठ पर एक दाग भी था, निशान। तो बट जब देवचंद उसे कहता है कि उसे जर्मनी जाना चाहिए, तो दोहा से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो और भागना नहीं चाहता था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली से अपना उसे वो कांगमिन को बुलाती है, क्योंकि उसे अब जानना था कि वो आखिर कैंसर वार्ड के में क्यों जा रहा था। तो वो उससे पूछते कि आखिर ऐसा क्या था, तुम उधर क्यों गए थे। तो उसे पता चलता है कि जो कांगमिन है उसे कैंसर था, फर्स्ट स्टेज कैंसर, और इसी वजह से वो शादी के लिए मना कर रहा था। तो जब सोली को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ऐसे शौक लगता है कि क्या ये बात है। तो जो वो होता है कांगमिन होता है वो कहता है कि तुम एक बार कह रही थी ना कि तुम्हारे पास झूठ पकड़ने की पावर है। तो सोली कहती है हाँ। तो वो कहता है कि शायद तुम्हारे पास सच में पावर है, पर तुम उस झूठ के पीछे का मतलब नहीं जान पाती हो। तुम सिर्फ ये पता लगा पाती हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और वो सोले को फिर प्रपोज करता है, बट अब सोले के सिर्फ दिमाग में किमदोहा की बातें ही चल रही होती हैं। तो कांगमिन जब ये देखता है कि सोली सिर्फ किमदोहा के बारे में सोच रही है, तो वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग किमदोहा को भी बता देनी चाहिए। तो जब सोली बात सुनती है तो वो भागी भागी जाती है किमदोहा से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास। तो जब वो गेट पर पहुंचती है अपार्टमेंट के, तो उसे गार्ड रोक लेता है। तो इतनी वो किमदोहा को भी फोन कर देती है। तो वो गार्ड उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो इतनी सोली जब किमदोहा से बात कर रही होती है तो किमदोहा उस गार्ड की आवाज़ को जान लेता है। तो उसे पता चल जाता है कि कोई गार्ड नहीं है, ये तो यमजी का भाई इमो है, जिसने उसे तो बताता है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि खतरनाक है, पहले भी इसने मुझ पर हमला किया था। तो सोली जब ये सुनती है तो वो अपनी गाड़ी को वापस ले लेती है, और उसे इतने ना जो रियल गार्ड होता है वो भी आ जाता है और वो अपनी गाड़ी को पीछे भगा ले जाती है। तो उसे भी ना दोहा की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि उसने पहले भी इन्होंने उस पर हमला किया था, और दोहा को भी उसकी फिक्र हो रही होती है कि कहीं सोली को वो कुछ हार्म ना कर दे। तो वो दोनों एक दूसरे की फिक्र में एक दूसरे के पास आते हैं। तो इतने दोहा भी नीचे आ जाता है, तो सोली को ढूंढ रहा था और सोली भी इतने उससे बच बच के उसके अपार्टमेंट में जा रही होती है। तो वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो जल्दी से उससे छुप के कहीं पर छुप जाते हैं, और इतने ना दोहा जो उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है क्या क्या बातें थी वो। पर सोली कहती है कि अब तुम्हें मजीद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो सोली को अपने अपार्टमेंट में ले आया होता है, और वो सब कुछ बता रहा होता है कि पास में क्या क्या हुआ था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव थे, यमजी और दोहा। बट उसे अपनी ग्रेजुएशन के लिए बाहर आना पड़ा। तो इतने जो एमजी होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई, और इसलिए वजह से वो उनके बहुत बीच में बहुत लड़ाई भी होती थी, और वो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी दोहा से, तो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बट वो तो इसीलिए ना वो एक दिन उसे बीच के पास बुलाती है, और दोहा उससे जब उसकी हरकतें देखता है तो उसे कह देता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पर जब एमजी ये सुनती है कि उसे ब्रेकअप करना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, और वो अपने हाथ की जो नस होती है वो काट लेती है। और जब दोहा ये देखता है कि उसने ये हरकत की, पहले तो वो उसकी केयर करता है, बट वो बार बार कह रही थी कि मैं मर जाऊँगी, मुझे मत छोड़ के जाओ। तो दोहा ये कह सुनता है तो कहता है तुम्हें जो करना वो करो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो बताता है कि इसी गिल्ट की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता हूँ, क्योंकि मैंने उसे कहा कि तुम्हें मरना हो तो मरो, जिसकी वजह से वो उसके बाद मर भी गई। और इसीलिए मैंने जो जब डिटेक्टिव पूछ रहे थे कि तुमने उसे मारा कि नहीं, इसी गिल्ट की वजह से मैंने उनसे कह भी दिया था कि हाँ मैंने उसे मार दिया है, बट बॉडी नहीं मिली, इसीलिए उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बट ये गिल्ट हमेशा मुझे मारता रहता है, अंदर अंदर खा रहा है कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा, अगर शायद मैं नहीं कहता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो सोली जब ये बात सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर मुझे उसका सच भी झूठ क्यों लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट था ऐसा होने पर। तो वो उसे गले लगा के वो उसे कंफर्ट करने लग जाती है। तो आगे वो जब जा रही होती है वापस घर पे, तो किमदोहा से जाने ही नहीं देता है, क्योंकि वो कहता है कि बाहर खतरा है तो तुम मत जाओ बाहर। तो वो रात को वहीं रुकने के लिए उसे कहता है। तो सोली मान जाती है, बट उन्हें नींद नहीं आती, तो वो खाना बनाकर बहुत इंजॉय करते हैं और अपना मैच देखने लग जाते हैं। तो जब सोली की सुबह आँख खुलती है तो पहले की तरह ही वो फिर से गिरने लगती है, पर अब की बार उसकी जो लैंडिंग होती है वो दोहा पे होती है। तो इसी वजह से दोहा की भी आँख खुल जाती है। तो वहाँ पे ना जो सीन वो मतलब मैच देख रहे थे, तो अचानक से चैनल चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे किसी कैंपिंग का चैनल चल जाता है। तो सोली बताती है कि ना मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद है। तो जब दोहा ही सुनता है तो उसे कैंपिंग के लिए ले जाता है। तो वहाँ पे वो कैंपिंग करते हैं और हमें दिखाता है कि वो दोनों किस भी करते हैं एक दूसरे को। तो वो वापस घर पे आ जाते हैं, तो वो दोनों ही ना बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी स्माइल को रोक नहीं पा रहे होते हैं। तो उनका घर पे भी जाने का मन नहीं कर रहा होता, पर मजबूरी थी इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। तो सोली से गुड बाय किस करके अपने घर पे चली जाती है। तो आगे दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो अपने दोस्त से मिल रहा होता है। तो
उनकी ना बात चल जाती है वो ह्योचन जो केस होता है उस पे। तो वो दिखाता है कि ना ये लड़का ही सस्पेक्ट था। तो जब कांगमिन उसकी फ़ोटो देखता है तो वो एकदम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जो इसकी फ़ोटो होती है वो दोहा की फ़ोटो होती है। तो वो सोली की फ़िक्र करने लग जाता है और उसे मैसेज करता है कि जब भी तुम मेरा मैसेज देखो मुझे पक्का ही कॉल करना। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा के पास कॉल आता है योमो का, क्योंकि उसने शॉन को किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसे और कोई भी ना ऐसे वे नहीं मिला कि कैसे वो दोहा के पास पहुंचे। तो उसने शॉन को किडनैप कर लिया था और वो दोहा को फ़ोन करके कहता है कि तुम जल्दी मिलने आओ, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। तो दोहा ही सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाता है और वो मतलब जल्दी से कहता है तुम अब मैं अभी के अभी वहाँ आ रहा हूँ, उसे कोई भी खरोच पे मत पहुँचाना। तो जब वो उससे जब वो दोहा उससे मिलने जा रहा होता है इमो को, तो जो कांगमिन होता है वो भी उसे देख लेता है और उसको पीछा करने लग जाता है। तो यहाँ पर किम दोहा इमो से मिलता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, बस मेरी गलती ये थी कि जब वो उधर बीच पे हम मिले थे तो मैं उसे मरने के लिए कहीं पे छोड़ के चला गया था कि तुम्हें जो करना करो, बस मैंने यही गलती की थी कि मैं उसे वहाँ अकेला छोड़ के चला गया। बट जो इमो होता है उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे मतलब ऐसा ही लगता है कि जो दोहा है उसी ने उसकी बहन को मारा है। तो जब वो जाने लगता है तो उसके पीछे से हमला करने आता है, उसे मतलब उसके हाथ में चाकू होता है तो उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तो कांगमिन उसे बचा लेता है दोहा को बीच में आकर, और जब वो कहता है मतलब वो उन्हें बचाता है तो उन दोनों को कहता है कि अब तुम दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तो तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। पर ये देखकर जो यम होता है वो वहाँ से भाग निकलता है कि भागने में मदद जो करता है वो कांगमिन करता है, क्योंकि वो ये सच बाहर नहीं लाना चाहता था। तो ये सब देख के जो कांगमिन होता है वो दोहा से पूछता है कि आखिर तुमने उसे भागने क्यों दिया, और क्या सोली को तुम्हारे इस बारे में पता है। तो दोहा कहता है हाँ उसे पता है। तो कांगमिन सोचने लग जाता है कि फिर भी सोली इसे डेट कर रही है। तो दोहा कहता है कि हाँ मुझे डेट करिए, क्योंकि उसे मुझ पर यकीन है। और वो कहता है कि और तुम इस बात में की फिक्र मत करो, क्योंकि वो मैं देख लूँगा। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो यम होता है वो सड़क पे चल रहा होता है तो वो उसी कुछ फ्लैशबैक को याद करता है कि उनकी बहुत ही बुरी हालत थी, और वो ये ना हमेशा ये कहता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम हमेशा उसके साथ रहो, और उसने अपनी बहन को इतना ज़्यादा दोहा पे डिपेंडेंट कर दिया कि उसका जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोहा के लिए। तो ये सोच रहा होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सॉली जो दोहा से मिलने आई होती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है। तो वो दोनों मिलते हैं तो दोहा उसे सब बता देता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ रात में। तो सॉली बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाती है और वो ना अपने कैफे में आकर बॉडीगार्ड ढूंढने लग जाती है दोहा के लिए। तो इतने कांगमिन भी वहाँ पे आ जाता है कैफे में, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं सॉली और कांगमिन। तो सॉली बता दे कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे दोहा पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सुनकर कांगमिन भी उसे कुछ नहीं कहता। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि द्योकचन को भी कल का मामला पता चल गया था शॉन की वजह से। तो वो दोहा से मिलने जाता है तो उसे कहता है कि तो क्या तुम ठीक हो। तो दोहा कहता है हाँ कल मैं ठीक हूँ, सब मेरी एक कांगमिन ने मदद कर दी थी। और तो वो कहता है ठीक है। तो उसे कहता है कि अब तुम्हें जो दोहा होता है वो कहता है कि द्योकचन को कि अब तुम्हें मेरे मसलों में और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे उसकी कंपनी से रिज़ाइन भी कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी से रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी कंपनी की कहीं रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। तो जब द्योकचन ये बातें सुनता है तो उसे कुछ नहीं कहता, और वो उसे जब जाने लगता है तो दोहा उसे कह देता है कि मैं और सॉली डेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये वो कुछ नहीं कहता और वो घर से निकलने मतलब द्योकचन घर से बाहर आता है तो उससे सॉली मिलती है। तो वो सॉली को जब देखता है तो उसे कांग्रेचुलेशन करता है उसकी रिलेशन की वजह से। तो इतने दोहा भी घर से बाहर निकल आता है। तो वो जब द्योकचन को वहाँ देखता है तो उसे बाकी जो द्योकचन होता है वो दोहा से मिलने आया होता है, क्योंकि उस पर जो इम होता है उसने अटैक किया होता है। तो इतने दोहा भी उसे कह देता है कि अब तुम मेरे मामलों में ज़्यादा मत घुसो, और वो कंपनी से रिजाइन भी कर देता है और वो बता भी देता है कि सॉली और मैं डेट कर रहा हूँ। तो द्योकचन ये बातें सुन के वहाँ से जाने लगता है तो उसे सॉली भी मिलती है। तो उसे कांग्रेचुलेशन करता है उनकी रिलेशनशिप के लिए। तो इतने दोहा भी घर से बाहर आ जाता है तो उसे भगा देता है और सॉली को घर पे लेके आता है। तो उसे ऑफिशियली प्रपोज करता है गर्लफ्रेंड बनने का। तो सॉली पहले तो कुछ नखरे दिखाती है पर फिर वो एग्री हो जाती है। तो यहाँ पर जो कांगमिन होता है वो किम दोहा के केस को ना सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा होता है और वो उस केस को नहीं छोड़ रहा होता है। तो इसी सिलसिले में ना वो उसके टाउन में भी जाता है, जो ह्योक्चन में जाता है। तो इतने हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ना उनकी जो टाउन में जहाँ पे वो रहते हैं किम दोहा और सॉल की, वहाँ पे ना एक फंक्शन हो रहा होता है। तो उस फेस्टिवल में वहाँ पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे एक लड़का होता है, तो वहाँ पे वो एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है ना, तो वहाँ पे वो गाना बजा रहा होता है, बट जो उसका पार्टनर होता है वो नहीं आया होता है। तो दोहा को सोच समझ के उसके पास जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है, और वो लड़का प्राइज़ विन भी कर जाता है। पर जब वो उसकी मदद कर रहा होता है गाना बजाने में, तो इतनी कुछ लड़कियाँ उसे पहचान लेती है और उसकी पिक वगैरह बना लेती है और वीडियो वगैरह बना लेती हैं। तो अगले सीन में दिखाते हैं जो कांगमिन होता है वो उसके ह्योक्चन में आ जाता है। तो वो ना अपने सीनियर से बात कर रहा होता है। तो सीनियर बताता है कि हाँ वो लड़कियों जो उसका भाई है उसकी कंडीशन ख़राब थी और उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी था किम दोहा से उसे, और वो बहुत बार खुद को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। और जो उसने ना जब उसने सुना कि किम दोहा भी उसे छोड़ देगा तो उसने खुद को मारने की कोशिश की। इतने उसके पास एक कॉल आता है। तो हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग ना खुदाई कर रहे होते हैं जंगल में, तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। तो उसी का कॉल उसके पास आया होता है उस इंस्पेक्टर के पास, जो कांगमिन जिसके साथ खाना खा रहा होता है। तो ये सुन के जल्दी से वो उस डेड बॉडी के पास जाता है, कांगमिन भी उस ऑफिसर के साथ जाता है। तो जो ऑफिसर होता है वो उसे कांगमिन को वहीं रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम्हें इस केस से दूरी रहना चाहिए, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और वो वहाँ पे आ जाता है। तो ये जो न्यूज़ होती है डेड बॉडी मिलने की, वो न्यूज़ में भी आ जाती है, मीडिया में भी आ जाती है। तो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो ना कुछ भी डिटेल वगैरह नहीं बताता, और वो जो पोस्टमार्टम होती है रिपोर्ट आने का वो वेट कर रहा होता है कि वो एमजे की बॉडी है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सौदी के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो कहता है कि तुम बेशक उस पर यकीन करती हो, तुम झूठ भी पकड़ सकती हो, बट जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो पक्का ही किम दोहा के लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी होंगी। जब ये सुनती है तो उसे दोहा की फिक्र होने लग जाती है। तो वो उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है।
अगले सीन में दिखाते हैं कि जो यम होता है वो उसके पुलिस स्टेशन आया होता है, क्योंकि उसे भी ये पता चल जाता है कि डेड बॉडी मिली है। तो वो उसे कह रहा होता है कि तुम इस बारे में डिटेल क्यों नहीं बता रहे हो। तो पुलिस वाला साफ उसे मना कर देता है और उसे वहाँ से भगाने, और पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि उसे यहाँ से निकाल दो। तो वो जब निकलते निकलते भी वो कहता है कि तुम ना दोहा की माँ से मिले हो और वो तुम्हें रुपये देती है, इसलिए तुम सब कुछ डिटेल वगैरह ना कुछ भी बता नहीं रहे हो। बट जो पुलिस ऑफिसर होता है, दोहा की मदर होती है, वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि इस बारे में कुछ भी बाहर ना निकले। बट ना ये सब कुछ फैल तो गया ही होता है, तो वो निकल ही आती है। तो इसी वजह से जो किम दोहा होता है उसे सस्पेक्ट के रूप में बुलाया भी जाता है। तो वो मान जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ सच बता देता है। तो जो पुलिस ऑफिसर किम दोहा की मदर के साथ भी मिला होता है, वो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा होता है, बट केस सॉल्व नहीं होया होता है ना। तो आगे दिखाता है कि उसे छोड़ दिया जाता है, तो वो वापस घर पे आ जाता है। तो जो यम होता है वो भी ये सब कुछ जान जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो दोहा घर पे आ रहा होता है उससे पहले ही वो घर पे आ जाता है। तो वो देखता है कि घर पे कोई नहीं है ना, तो वो उधर की लाइट को तोड़ के वहीं पे बैठ जाता है और दोहा के आने का वेट करता है। तो वो बिना कुछ देखे जब एक बार लिफ्ट में कोई आदमी वहाँ से उतरता है तो उसे वो हार्म कर देता है। तो वो देखता है कि वो किम दोहा नहीं है, बट इतने बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और इतने किम दोहा भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे फाइट करने लग जाता है। तो जब सोली ये सुनती है ना, तो वो कांगबिन के पास फ़ोन करती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे जल्दी से हमारी मदद के लिए यहाँ पे पहुँच जाओ। तो कांगबिन जल्दी से वहाँ आता है। तो इतने सोली भी वहाँ पे उसे दोहा को बचाने के लिए बाहर आती है, बट उसे भी चोट लग जाती है। तो कांगबिन जब आता है तो सब कुछ सॉल्व करता है और वो जो यम होता है वो उसे लेकर जेल में बंद कर देता है। तो जो किम दोहा और सोली होती है वो जो लड़के जिसे चोट लगी थी उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इतने जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तो सारी मीडिया वहाँ पे आ जाती है और दोहा से सवाल जवाब करने लग जाती है। तो दोहा उन्हें सब कुछ सच बता देता है और ये सब करके वो सोली के पास आ जाता है कैफ़े में। तो सोली उसकी फिक्र कर रही होती है सच बताने की वजह से, बट दोहा कहता है कि अब मैं लोगों से और नहीं भाग सकता और इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। और वो सोली से कहता है कि अब मुझे भी जानना है कि आखिर मेरे जाने के बाद वहाँ हुआ क्या था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है उसके घर पर जो द्योकचिन का भाई है वो आया होता है। तो उससे फिर पैसे माँगने के लिए आया होता है। तो वो जब बातें कर रहा होता है तो इसके मुँह से जो जगचंद का भाई होता है उसके मुँह से निकल जाता है कि मैंने तुम्हारी जब तुम यहाँ पे पढ़ने आए थे तो मैंने तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसकी मदद भी की थी, पैसे जो उसे प्रॉब्लम थी तो उसे कुछ और भी प्रॉब्लम बताता है। तो दोहा भी कुछ एक बार फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है और वो उसे घर पर भी आने नहीं दे रही होती है। तो उसे लगता है कि हाँ, उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ शायद उसके जो फादर है उसके घर पर आए होंगे और वो उसे मार रहे होंगे। तो उसे ऐसा भी लगता है कि शायद जो उसका मर्डर है वो उसके फादर ने ही तो नहीं किया है। तो जो जेचन होता है देवचंद का भाई, उससे उसके फादर का एड्रेस ले लेता है और वो उनके पास मिलने के लिए जाता है। तो सुबह जब वो जाने लगता है तो सोली से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और मैं वहाँ पे आराम से ही जाऊँगा। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इम होता है वो कांगबिन से कहता है कि पुलिस इस केस को छुपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। और वो कांगबिन को एक डायरी देता है और कहता है कि तुम्हें सच को पता लगाना चाहिए। तो कांगबिन वो डायरी देख रहा होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो किसी को मार रहा होता है। तो वो किसी को नहीं, एमजे के फादर को ही मार रहा होता है क्योंकि उसने पकड़ लिया होता है उसे। और वहाँ पे दिखाते हैं कि सोली भी वहाँ होती है क्योंकि सोली ने ही उसकी मदद की होती है कि कहाँ पर उसके फादर मिलेंगे एमजे के। और वो बहुत सारी जगह जाते हैं और उन्हें लास्ट में उनका पता चल जाता है। तो उसके जब फादर को मार रहा होता है तो पूछता है कि तुमने एमजे को क्यों मारा। तो उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सोली जब ये सुनती है तो कहती है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो वो फादर होता है ना उसका, एमजी का फादर, तो वो कहता है कि बट जो मैंने ना बहुत लोगों से रुपए लिए थे वही लोग ना उसे मारने की धमकी दे रहे थे। तो इतने ना वहाँ पे जो जक्शन का भाई होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो जब वो उसे देखता है, उसके फादर जब उसके भाई को देखते हैं, जक्शन के भाई को, तो वो कहते हैं कि ये लड़का भी ना मेरी बेटी का पीछा करता था। तो जब वो ये बातें सुनता है ना तो वो वहाँ से भागने की करता है। तो सोली और दोहा भी उसे पकड़ भाग भाग मतलब गाड़ी में उसके पीछा करते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं लास्ट में। और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने मारा। तो वो पहले तो कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा, पर फिर वो कहता है हाँ मैंने मारा। और फिर वो कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा। तो उसमें लास्ट में फिर कहता है कि वो ना वो तुम्हारा वेट करते करते थक गई थी, इसलिए वो मुझे ट्रीट भी कर रही थी। तो जब सोली ये सुनती है तो वो कहती है कि झूठ बोल रहा है। तो इतने जब वो उसके सोली को देखता है ना तो उसके जो गर्दन पे चाकू रख लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं इसे हार्म कर दूंगा। तो सोली उसे ये उसकी हरकत देखिए दोहा से कहती है कि झूठ बोल रही है, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा, तुम इसे पकड़ लो। और दोहा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और उसे जाने देता है अपनी गाड़ी की चाबी देकर और सोली को बचा लेता है। तो सोली कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोहा कहता है कि मुझे कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब तुम मेरे लिए हो, तो मैं किसी भी चीज़ को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगबिन भी उस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो वो एक उसके पास विटनेस के पास जाता है जिसका ना पुलिस ने विश्वास नहीं किया होता है। तो उसके पास जाता है तो वो विटनेस कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या करने आए। तो पुलिस वाले तो मेरा यकीन तो करते ही नहीं है, बट कांगबिन उसे कैसे ना कैसे करके मना लेता है। तो वो बताता है कि हाँ मैंने उस लड़की को देखा था और वहाँ पे कोई फुटबॉल की जो ड्रेस में भी कोई था, बट मुझे नहीं पता कि वो किम दोहा था कि नहीं था, बट मैंने उस लड़की के मुँह से किम दोहा नाम सुना था तो मुझे ये लगता है कि वो था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो किम दोहा होता है वो द्योकचन से मिलने आया था उसके भाई के बारे में पूछने के लिए। तो जो द्योकचन होता है वो कहता है कि हाँ वो उस बार में ड्रिंक करने के लिए जाया करता था। तो दोहा कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारे भाई पर डाउट है। तो जब वो ये सुनता है द्योकचन तो वो कहता है कि तुम कितने बड़े आसान फरामोश हो, हमने तुम्हारी मदद की और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम मेरे भाई पर शक है। तो और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो वहाँ से वो चला जाता है दोहा। तो एक तरफ तो जो सोली और किम दोहा होता है वो उसे द्योकचन को ढूंढ रहे होते हैं। तो एक और सीन दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो उसके पुलिस ऑफिसर के पास होता है जिस पर ये था कि एमओ कह रहा था कि तुमने उसकी किम दोहा की मदर से पैसे लिए हैं इसीलिए तुम केस को छिपा रहे हो। तो उस पुलिस ऑफिसर के सामने ना उसकी असलियत सामने आ गई थी कि किम दोहा की मदर कैसी है। तो वो उसे कांगमिन को सब कुछ सच बता देता है कि हाँ जो किम दोहा की मदर है उसने मुझे ये केस को दबाने के लिए रुपए दिए थे। और वो उसे एक वो देता है, एक रिंग देता है जो कि उसे जो डेड बॉडी मिली थी तो वो उस डेड बॉडी के पास उसे रिंग मिली थी। तो वो उसे कांगमिन को दे देता है और वो कहता है कि तुम ही अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। तो जो कांगमिन होता है वहाँ पे जहाँ पे ये रिंग बनी होती है उस शॉप के पास जाता है और वो पूछता है कि क्या ये रिंग तुम्हारी शॉप में बनी है। तो वो कहता है हाँ ये रिंग हमारी शॉप में बनी है और एक और लड़की ने भी सेम ऐसी ही रिंग बनवाई थी। तो कांगमिन ही सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है।
तो वो उस इंसान के बारे में डिटेल पूछता है, तो पर उसके पास और कोई डिटेल तो होती नहीं है, तो पर एक नंबर होता है तो वो उसे दे देता है। पर जब कांगमिन उस नंबर को डायल करता है, कॉल करता है, तो उस नंबर पे उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उस नंबर से। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो देवचंद होता है वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और वो दोहा से भी झूठ बोल देता है कि मुझे वो नहीं पता कि वो कहाँ पर है, बट जो उसका भाई होता है वो उसके घर पर ही होता है, उसके साथ ही जब किम दोहा को कॉल आ रहा होता है वो उसके पास ही खड़ा होता है। तो अगले सीन में जो कांगमिन होता है वो सोली और दोहा को बुला के सब कुछ बता देता है, जो भी अभी तक उसने इन्वेस्टिगेट किया था। तो जब वो बताता है कि वो नंबर ये था, तो दोहा कहता है कि ये नंबर तो जो देवचंद जो पार चलाता है उसका नंबर है। तो वो उसे कन्फ्रंट करने का फ़ैसला करते हैं, तो कहता है कि सोली चुपके उसका जो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये पता करेगी और मैं उसे कन्फ्रंट करूँगा। तो जब वो मिलते हैं तो जो देवचंद होता है वो कहता है कि हाँ, मेरे भाई ने उसका मर्डर किया था यमजी का, और मैं अभी तक उसे बचा रहा था, पर अब मैं उसे नहीं बचाऊँगा। और वो कहता है कि वो अब पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देगा। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो जेचन होता है, देवचंद का भाई, वो पुलिस में आके कह देता है कि हाँ, मैं ही कल्प्रिट हूँ और मुझे गिरफ्तार कर लो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो उससे पूछताछ कर रहा होता है। तो जो जेचन होता है वो कहता है कि मैं उनके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा जेलस था, यमजी और किम दोहा के रिलेशनशिप में। तो उस दिन जब उनकी लड़ाई हुई, तो जब किम दोहा चला गया तो मैं उधर गया और मैं यमजी को वहाँ से लेकर चला गया। तो हमारी वहाँ पे बातें हुई, तो बट यमजी साफ इनकार कर दिया कि वो किम दोहा से ही प्यार करती है। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे पुश कर दिया, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, और उसकी डेथ हो गई। तो मुझे जब पता चला, जब तक बहुत देर हो गई थी, तो मैंने उसकी बॉडी वहीं पे दफना दी। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सोली से मिलता है, तो वो कहता है कि मुझे ना जेचन पे भरोसा नहीं हो रहा कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मुझे तो जेचन पे ऐसा लग रहा है कि उसने खून किया है। तो सोली कुछ सोच समझ कर कहती है कि ठीक है, मैं जेचन से बात करूँगी और मैं ही पता लगाऊंगी कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जेचन के पास आई होती है सच का पता लगाने के लिए। तो वहाँ पे वो बता ही देता है लास्ट में कि जो खून किया है वो देवचंद ने किया है, ना कि जेचन ने किया है। और उसने फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जो देवचंद होता है वो अपने भाई से कह रहा होता है कि तुम अभी के लिए ये केस अपने सर पर ले लो और मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ पर जेल में ये इल्ज़ाम लेने के लिए कहता है खुद के सर पे। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सोली ये सुनती है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारा भाई, क्योंकि कोई भी ना सबूत है ही नहीं जो तुम्हें बचा सके। तो जब ये सुनता है जेचन, तो उन्हें बता देता है कि जो उसके सबूत है वो उसके जो ऑफिस में मिलेगा। तो ये सुन के जल्दी से सोली उसके ऑफिस में जाती है। तो हमें दिखाते हैं कि जो वो देवचंद होता है वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था उन्हीं के ऑफिस में। तो जब वो जाती है जल्दी से उसके ऑफिस, मतलब वो अपनी उसमें एक पार्टी सेरेमनी मतलब ऑर्गेनाइज कर रखा होता है, तो सॉली उसके ऑफिस में जाती है, वो सबूत ढूंढने लग जाती है। तो उसे लास्ट में एक सबूत मिलता है, तो एक फ़ोटो होती है जिससे ऐसा पता चलता है कि जो वो देवचंद था वो सच में उनके रिलेशनशिप से जेलस था, बट वो यमजी से जेलस था, ना कि किम दोहा से जेलस था, क्योंकि वो किम दोहा को पसंद करता था। तो जब ये उसका पूरा मिलता है, ये सबूत मिलते हैं, तो जो वो सबको बता देती है कि ये सबूत है, और वो किम दोहा भी सब बता देती है। तो जब वो कांगमिन ये सुनता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है देवचंद को। तो जब वो ऐसे सुनता है कि सब लोग मतलब उसे गिरफ्तार कर रहा है, तो वो वहाँ से भागने की करता है। तो जब वो भाग रहा होता है तो उसका ना बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो गाड़ी होती है उसमें से ना पेट्रोल भी लीक हो रहा होता है, तो वो ना आगे जाकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी से मतलब गिर गया था, तो उसे पकड़ लेते हैं पुलिस और किम दोहा। बट वो जो सॉली होती है वो गाड़ी के पास ही खड़ी रहती है, तो वो गाड़ी ब्लास्ट होने वाली होती है। तो इतने सबको पता चलता है कि गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है, इतने वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। बट सॉली को तो कुछ नहीं होता, बट उसके कान में ना बहुत ही अजीब सा दर्द होता है। तो हमें पता चलता है कि जो सॉली होती है ना उसकी पावर चली गई होती है इस ब्लास्ट की वजह से। तो आगे दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो सॉली को हॉस्पिटल लेके आ जाता है, और वहाँ पे जब डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसे वहाँ से भेज देता है घर के लिए। तो जो और वो सोली से कहता है कि मुझे अभी देवचंद से अपने सवालों का जवाब चाहिए, तो तुम अभी जाओ, मैं उसके साथ ही रहूँगा जब तक उसे होश नहीं आ जाता। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि देवचंद को होश आ जाता है, तो दोहा उससे सवाल पूछने लग जाता है। तो लास्ट में वो उसे मतलब बता देता है कि क्या क्या हुआ था। तो हमें पता तो चल ही गया था कि जो देवचंद होता है वो किम दोहा को पसंद करता है। तो इसी बात को पहले यमजी जानती थी, तो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। जब किम दोहा चला गया था वहाँ से, तो वहाँ पे वो आया था, देवचंद आया था, तो उसे कह रहा था कि तुम उससे दूर रहो। तो वो कहती मतलब फिर यमजी ने उसे कहा था अच्छा तुम इसीलिए उसे मुझसे दूर कर रहे हो ना क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। तो ऐसे करके उनकी थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, और वो उसने उसे पुश कर दिया, पर उसे नहीं पता कि उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि उसकी डेथ हो जाए। बट मुझे नहीं पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो उसी हाथापाई में ही ना उसके हाथ में मेरी रिंग भी चली गई थी, और मैंने उसे वहीं पर दफना दिया। और वो आगे सीन में दिखाते हैं कि वो सब मीडिया के सामने आकर भी ये कन्फेस कर लेता है कि उसी ने यमजी का खून किया था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली जो होती है वो अपनी कैफ़े में बैठी होती है, तो उसे रियलाइज़ तो हो ही गया था कि उसकी पावर चली गई है। तो वो अगले सीन मतलब वो किम दोहा के पास आती है और कहती है कि मेरी पावर चली गई है। तो किम दोहा कहता है कि जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। तो सोली भी कहती है हाँ, मैं पहले ना ड्रामा मूवीज़ नहीं देख पाती थी, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, और अब मैं ये सब एंजॉय कर सकती हूँ। तो वो भी कहता है हाँ, ये सब अच्छे के लिए हुआ है, तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, और अब तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह भी रह सकते हो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो लड़का फेस्टिवल में जीता था और जो उसका भाई होता है, तो किम दोहा उन दोनों के साथ मिलकर एक अपनी खुद की एक एजेंसी फिर स्टार्ट करता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं जो सोली होती है उसने भी अपना कैफ़े फिर स्टार्ट कर दिया होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन सोली से मिलता है और उसे उसकी रिलेशनशिप को बेस्ट विशेस देके वहाँ से चला जाता है। और हमें ये दिखाते हैं कि जो दोहा और सोली है वो साथ में बहुत खुश रहते हैं। तो एक और वो सीन दिखाते हैं कि जो सोली की मदर होती है और फादर होते हैं वो भी वापस मिल चुके होते हैं, और इन्हीं की वजह से जब ये लोग ऐसे कर रहे थे कि ये वापस नहीं होना चाहते इकट्ठा, उसी वक्त सोली की भी पावर वापस आ जाती है। तो सब खुशी खुशी वापस से अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। और जो चिहोन होता है जो उसका सबसे बड़ा ड्रीम था कि जो उसकी आइडल है उसका बॉडीगार्ड बने शॉन का, तो वो शॉन का बॉडीगार्ड बन जाता है, और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।